अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या कमाल की सीरीज थी और क्या कमाल का उसका एंड हुआ है। जैसा ही सीरीज का आगाज था उससे बढ़कर उसका एंड हुआ है। आप देखें कि आखिरी बॉल तक मैच देखने वाला था और मोहम्मद सिराज ने वो कर दिखाया कि जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। आप देखें कि मोहम्मद सिराज वो लड़का जो कल तक जिसे जीरो कंसीडर किया जा रहा था उस कैच की वजह से, जिस पर वो बाउंड्री पर टच हो गए थे, और हरी ब्रूक ने उसके बाद कमाल का इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड को वो उस लेवल तक ले गए थे जहां से जीत बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर थी। लेकिन फिर सिराज वापस आया और सिराज ने वो कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और आप देखें कि आज इंडिया 6 रन से विक्टोरियस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज की वजह से। आप देखें कि उस लड़के ने इस सीरीज में 155 ओवर्स किए हैं, आखिरी टेस्ट मैच में 46 ओवर्स किए हैं, 9 विकेट्स लिए हैं उसने आखिरी टेस्ट मैच में, 5 विकेट उसने सेकंड इनिंग्स में लिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर फिटनेस उस लड़के की है कि पांचों टेस्ट मैच वो खेला और आखिरी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा उसने ओवर किए। और मैं कहता हूं कि इंडिया की ये पूरी टीम डिजर्व करती है कि उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। एक यंग साइड जब वो ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, और शुभमान गिल एक यंग कैप्टन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल की क्रिकेट वो खेलेंगे या इतने जबरदस्त कमिटमेंट वो शो करेंगे। लेकिन जब वो इंग्लैंड के सॉइल पर उतरे, जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, कैप्टन ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। आप देखिए मैन ऑफ द सीरीज इंडिया की तरफ से मैं समझता हूं कि अभी ये ज्यादती है इंग्लैंड की साइड से कि उन्होंने अपने लिए एक अलहदा रख लिया और इंडिया के लिए अलहदा मैन ऑफ द सीरीज किया। हालांकि शॉर्ट अगर कोई बंदा मैन ऑफ द सीरीज बनता है तो वो शुभमान गिल बनता है कि उन्होंने 755 रन किए हैं। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जो है हरी ब्रूक को दे दिया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इंडिया की जो बॉलर हैं उनमें मोहम्मद सिराज 23 विकेट्स, कोई और इंग्लैंड इंडिया का बॉलर इतनी विकेट्स नहीं ले चुका। फिर यही बात नहीं है, आप देखें कि कितना प्रेशर था इस टेस्ट मैच का कि इंडिया के लिए मस्ट विन गेम थी। इतनी प्रेशर सिचुएशन में एक यंग साइड आती है और इतनी मुश्किल सिचुएशन में 2 से 3 दफा फंसती है, और फिर वो एक दूसरे की मदद से, अपनी एफर्ट से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी यूनिटी से मैच को निकाल के ले जाते हैं। आप देखिए पहली इनिंग्स में इंडिया डाउन गया, इंग्लैंड ने आकर मारना शुरू किया, फिर उन्होंने कमबैक किया, सिराज ने कमबैक करवाया। फिर दूसरी इनिंग्स में वही हालात आए जब हैरी ब्रूक ने मारना शुरू किया, फिर सिराज ने कमबैक करवाया और आखिर जो है उन्होंने जो है जीत दिलाकर दी। और आप देखें कि खाली यही नहीं, मतलब सिराज, आप किस किस लड़के को कहेंगे कि जो सीरीज में जिसने कमाल किया है। मैं समझता हूं इंडिया को आने वाले अगले 10 साल के लिए बेहतरीन प्लेयर इस सीरीज ने दिए हैं, जिनमें आप वाशिंगटन सुंदर को देखेंगे, जायसवाल को देखेंगे, आप मोहम्मद सिराज को देखेंगे, आप ऋषभ पंत को देखेंगे, आप केएल राहुल। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मतलब जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी, अब हम ये समझते थे कि केएल राहुल एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या इस लेवल के क्रिकेट खेलेंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। उन्होंने फ्लॉलेस क्रिकेट खेली। इसी तरीके से जायसवाल का पहला टूर था, लेकिन इवन देन 500 के राउंड रन बना जाते हैं। सॉरी, मैं जडेजा की बात करना भूल गया। जडेजा ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन क्रिकेट इस टेस्ट मैच में, इन टेस्ट सीरीज में खेल दी है कि आप देखिए 500+ रन उस लड़के ने कर दिया। वाशिंगटन सुंदर को जहां जहां जगह मिली उसने परफॉर्म किया। आकाशदीप को देखें, उसने परफॉर्म करके दिया। प्रसिद्ध कृष्णा, जिस लड़के को पिछले टेस्ट मैच में इसलिए खिलाया नहीं गया कि वो बेहतर बॉल नहीं करता, इस टेस्ट मैच में उसने इंग्लैंड की बखियां उधेड़ के रख दी। आप देखें कि मतलब एक लड़का हो मैच विनर तो समझ आती है, यहाँ तो हर दूसरा लड़का मैच विनर है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी टीम के अगेंस्ट आपका जीतना नामुमकिन है। मैं समझता हूँ इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी कि इंग्लैंड ने भी एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली, उसके प्लेयर्स ने, और इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट इंग्लैंड को सिर्फ या तो हम एशियज में खेलते हुए देखते हैं या उसके बाद ये इंडिया के अगेंस्ट हमने खेलते हुए देखा है। अदरवाइज इंग्लैंड जब भी खेलता है इस लेवल की क्रिकेट कभी नहीं खेलता और इतनी एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलता। उसके लड़कों ने भी पूरा दिलो जान लगाया। बेन स्टोक्स हों, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उधर से बेन डकेट हों, जैक क्रॉले हों, हैरी ब्रूक हों, जोए रूट हों, एक्सीलेंट था। आप देखें कि आखिरी हर दोनों टीम ने अपना, जैसे कहते हैं ना, दिलो जान लगाना, कि यहाँ जब लास्ट मोमेंट पर जरूरत थी तो वो अपने टूटे हुए बाजू के साथ क्रिस वोक्स बैटिंग करने के लिए आ गए कि अगर मेरे यहाँ जाने से इंग्लैंड जीत सकता है तो मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ गए। इसी तरीके से आपने लास्ट मैच में भी देखा जाए, थर्ड मैच में जब शुएब बशीर टूटी उंगलियों से आ गए थे, ऋषभ पंत टूटे पाँव के साथ खेलने के लिए चले चले आए थे। तो कहने की बात यह है कि कोई लड़का ये चाह नहीं रहा कि यार मेरी वजह से मेरे मुल्क को या मेरी टीम को नुकसान हो। हर लड़का ये कोशिश करके गया इस सीरीज में कि भाई मैं जीत में कंट्रीब्यूट करूं। इसी वजह से ये जो सीरीज है, मैं समझता हूं सदियों याद रखी जाएगी और लोग इसकी रेफरेंसेस दिया करेंगे कि यार सीरीज थी तो वो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज थी जो 2025 में हुई। एक एक मैच, एक एक बॉल, एक एक दिन कमाल का था। आप देखें कि पांचों टेस्ट मैच कमाल के थे और सबका मैं समझता हूं फैसला हुआ है। वो ड्रॉ होना भी एक बहुत बड़ा फैसला था।
तो कहने की बात यह है कि आप इतनी बड़ी सीरीज इतने बड़े सॉइल पर जाके इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट तभी निकालते हैं जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो, डिटर्मिनेशन हो, आपके अंदर करेज हो, आपके अंदर कमिटमेंट हो। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर आपके अंदर आती है तभी आप इतना बेहतरीन परफॉर्म करके देते हैं। अदरवाइज तो नामुमकिन है। आप देखें कि इंडिया इससे वो कुछ लेकर जाएगा, वो कॉन्फिडेंस और वो मोरल लेकर जाएगा जो उसे WTC का फाइनल खिलाएगा। और आप देखिएगा वो WTC का फाइनल खेलेगा नहीं, इस दफ़ा जीतेगा भी। उसकी वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह, जिसके ऊपर सारे तकिया करके बैठे थे कि वो खेलेंगे तो सीरीज जीतेंगे, वो खेलेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे, आप देखिए वो 2 मैच खेले, दोनों हारे। वो 2 नहीं खेले, दोनों इंडिया जीत गया। तो कहने की बात यह है कि अब इतनी डेप्थ जब बॉलिंग में शो होगी, लड़के इतनी कमिटमेंट दिखाएंगे कि आपका मेन बॉलर बाहर बैठा है और आप टेस्ट मैच निकाल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसका मतलब यह है कि आप अब जो है ना अनबीटेबल होने वाले हैं। तो ये अनबीटेबल साइड बन चुकी है इंडिया अब इस वक्त। ये सिर्फ और सिर्फ किसी किसी सिचुएशन में फंसेगी, अदरवाइज जो है ये अपने सामने आने वाले जितने भी टीम्स हैं उनको उड़ाती चली जाएगी। क्योंकि आप देखें कि वो बात जैसे बड़े प्लेयर किया करते थे ना कि 1 मैच विनर हो, 2 मैच विनर हो, यहाँ तो आप देखें तो शुरू से लेकर आखिर तक हर लड़का मैच विनर है। यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमान गिल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, जब इतने लड़के इतनी कमिटमेंट से खेलते हैं तो फिर वो सीरीज बचती नहीं है। और मैं समझता हूँ सीरीज ड्रॉ नहीं हुई, इंडिया ने एक किस्म की सीरीज जीती है। क्योंकि यहाँ पर आकर सीरीज ड्रॉ करना और एक यंग टीम के साथ आना, एक नए कैप्टन का आना बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर है इंडिया डिज़र्व करता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। और इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत अरसा मेहनत किया। और कहते हैं ना कि मेहनत करते करते एक टाइम लगता है, फिर उसका फल मिलना शुरू होता है। अब वो वक्त है कि वो उसका फल काट रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर है उनके जो नीचे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिस पे उन्होंने काम किया, और सबसे बड़ी बात जो मोटिवेशन वो लाते हैं, जो एनर्जी उनकी टीम में नज़र आती है ग्राउंड में, वो बहुत कम, बहुत रेयर ही नज़र आती है। यही वजह है कि वो जिस मैच में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरते हैं तो गेम को 4 चांद लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैबुलस सीरीज थी, मज़ा आ गया। आप देखें कि इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में इंग्लैंड को जो है आप पीछे छोड़ दिया। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर इंडिया के, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन इंडिया के, और उनके सॉइल पर ही मैच को लेवल कर दिया। और ऊपर के अगर आप 4 बैटर देखें जिन्होंने रन्स बनाए, उनमें चारों में इंडिया के बैटर हैं। नंबर 5 पर आई थिंक जो है वो हैरी ब्रूक आ रहे हैं। तो कमाल कर दिया इंडिया ने। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। व्यूवर्स, इंशाल्लाह फिर आपसे अगली सीरीज़ में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।